कैलाश में किसी से कुछ छुपाया नहीं जाता। जो कहना है सबके समक्ष कहो। प्रभु, आपने मुझे जो वरदान दिया है, आप उसकी पूर्ति करेंगे ना? अर्थात आप मेरे आवाहन पे मेरी रक्षा करने आएंगे? अवश्य मानस। मुझे उन यदुवंशियों को पराजित करना है। जय और पराजय तो तुम पर निर्भर करती है मानस। मेरे पास विजय के अतिरिक्त दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने मेरी पुत्री को भ्रमित किया है और वो मुझसे कह रही है कि प्रेम और अहंकार के इस युद्ध में वो प्रेम के विजय होने की कामना करती है। और प्रभु, उस प्रेम का क्या जो एक पिता ने इतने वर्षों तक अपनी पुत्री से किया है? उसका कोई मूल्य नहीं। और आज पिता में उसे अहंकार दिख रहा है और वो कह रही है कि आप मेरा साथ नहीं देंगे। मानस, मैं तुम्हें केवल संरक्षण प्रदान करूंगा और मेरे संरक्षण को अपने निर्णय की स्वीकृति समझने की भूल न करना। तुम जो भी कर रहे हो मानस, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उषा का अनिरुद्ध से विवाह पूर्व नियत था। अनिरुद्ध शत्रु है मेरा। उसका पूरा कुल ही हमारा शत्रु है। फिर मैं ऐसे कुल में अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूं? शत्रु में संधि भी तो हो सकती है मानस। शत्रुता की निरंतरता अनिवार्य नहीं। क्या उषा की प्रसन्नता का तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं? प्रभु, मैं अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूं, किंतु यहां प्रश्न मेरे कुल के सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी मर्यादा का है। श्री कृष्ण के पौत्र से विवाह हो रहा है तुम्हारी पुत्री का। यदि तुम श्री कृष्ण की महत्ता को समझते तो तुम्हें यह ज्ञात अवश्य होता कि तुम क्या कर रहे हो। प्रभु, जिस व्यक्ति को स्वयं यह ज्ञात नहीं है कि उसकी कितनी पत्नियां हैं, ऐसे व्यक्ति के परिवार में मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूं? श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने का सारल्य तुम में नहीं है मानस। उन्हें समझने के लिए समर्पण भाव आवश्यक है। ढूंढना पड़ता है उन्हें, और उन्हें ढूंढने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है, अहम खोना पड़ता है। उनके व्यक्तित्व का विस्तार ऐसा ही है मानस कि कल्पना की असीमता भी सीमित प्रतीत होने लगती है। जो व्यक्ति कृष्ण के सत्य को सुनकर समझे कि उससे कृष्ण नाम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनकी विशेषताओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उसे श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। किंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण के सत्य को सुनकर भी उन्हें पराजित करने की कल्पना करे, उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। तो फिर आप ही बताइए मुझे महादेव, उस कृष्ण का सत्य है क्या? श्री कृष्ण ही सत्य है, संपूर्ण सत्य। जिसमें संपूर्ण धरती का भार उठाने का सामर्थ्य है।
पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सेना नहीं है बाणासुर जो श्री कृष्ण का सामना कर सके। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है संसार में जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके समक्ष या उनके विरुद्ध खड़ा हो सके। भले ही वो योद्धा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भले ही उसकी सहस्त्र भुजाएं क्यों ना हो, भले ही उसकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों की शक्ति क्यों ना हो, किंतु वो तो एक साधारण मनुष्य है। श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से केवल वही समझ सकता है बाणासुर जो उनकी समग्रता को संपूर्ण रूप से समझ सके। क्योंकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण है, किंतु संपूर्ण तो आप भी हैं महादेव। इसीलिए श्री कृष्ण और मैं भिन्न नहीं है। जो मेरी संपूर्णता को समझने में सक्षम है वो श्री कृष्ण की संपूर्णता को क्यों नहीं समझ पा रहा? वो उनकी महानता से विमुख क्यों? बाणासुर, क्या भी तुम श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहते हो? नहीं महादेव, युद्ध करने के लिए नहीं, मैं उस कृष्ण को पराजित करना चाहता हूं। क्योंकि जहां महादेव हो वहां कुछ भी असंभव नहीं। अच्छा किया आपने कृष्ण का ऐसे वर्णन किया। आपने मुझे उसकी शक्तियों से परिचित कराया। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं अकेला कृष्ण को पराजित नहीं कर सकता हूं। इसलिए कृष्ण के आक्रमण करने से पहले ही आप मेरी रक्षा करिए और इस कार्य में जो भी आपके साथ आना चाहे आ सकता है, क्योंकि जो आपका साथ देने नहीं आया मैं समझूंगा कि वो आपका शत्रु है। अब सभी को आपके प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण देना होगा। मैं युद्ध की तैयारी आरंभ कर रहा हूं। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझ सकता हूं। यदि बाणासुर ने उषा को मुक्त नहीं किया तो दाऊ तो वैसे भी युद्ध के लिए आतुर है। क्यों? युद्ध के परिणाम की चिंता हो रही है? उषा की चिंता हो रही है मुझे। मैं तो यहां पर सुरक्षित हूं, किंतु उषा पर वहां कोई अत्याचार ना हो रहा हो। युद्ध के उपरांत जब तुम्हारी सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी तो द्वारका में भी सब ऐसे ही चिंतित हो रहे थे तुम्हारे लिए। सभी को भय था कि तुम सुरक्षित हो या नहीं। अपने प्रियजनों से दूर होने पर ऐसी पीड़ा स्वाभाविक है, किंतु उस पीड़ा का समाधान भी आवश्यक है, जिसके लिए मुझे यहां आना पड़ा, ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित वापस ले जा सकूं। अद्भुत है ना कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा को लांघने हेतु तत्पर रहते, बिना कोई चिंता किए। युद्ध किसी भी समस्या का विकल्प नहीं होता अनिरुद्ध, और शांति
उसके लिए कोई मूल्य नहीं। अब बाणासुर पर निर्भर करता है कि वो शांति का चयन करता है या युद्ध का। वो दुष्ट युद्ध का चयन क्यों करेगा? बाणासुर तुम्हारे श्वसुर है अनिरुद्ध। यदि उनसे युद्ध भी हो तब भी वो तुम्हारे श्वसुर ही रहेंगे। उन्हें संबोधित करने में इस मर्यादा का स्मरण रहे। मुझे क्षमा करे पितामह। तुम तो जानते हो कि मैं अधर्मियों से युद्ध करने हेतु सदैव तत्पर रहता, किंतु ये एक ऐसा युद्ध है अनिरुद्ध जो मैं नहीं चाहता। क्यों पितामह? क्योंकि बाणासुर को महादेव से संरक्षण प्राप्त है। महादेव का संरक्षण? यदि बाणासुर ने उनका आवाहन किया तो वो अवश्य आएंगे, और महादेव से युद्ध करने की कल्पना करना भी मेरे लिए अधर्म है। और उनको पराजित करना कल्पनातीत। ऐसे युद्ध का क्या परिणाम होगा इसका अनुमान लगाना संभव ही नहीं।